रितेश की अभी कुछ दिन पहले नौकरी हुई थी। बहुत लंबे अरसे के बाद रितेश के घर में खुशी आई थी, क्योंकि आज उसका नौकरी पर पहला दिन था। रितेश सारा दिन मन लगाकर ऑफिस में काम करता रहा और घर वापस आकर अपनी माँ को सारे दिन का हाल बताया। रितेश बेटा, अभी तो तेरी नौकरी भी हो गई है, अब तू शादी कर ले। अरे क्या फायदा इस नौकरी का जब घर में रौनक ही नहीं। अरे माँ, तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं शादी कर लेता हूँ। माँ खुशी से कहती है, जीता रहे मेरा बेटा। पता है, मैंने तेरे लिए सुंदर सी लड़की देख रखी है। हमेशा जीते रहो मेरे बच्चों। रितेश की माँ कुछ ही दिनों में उसकी शादी कर देती है। नई बहू घर आ जाती है और कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजारती है। बहू का नाम राधिका होता है। राधिका एक बहुत ही लालची और बदतमीज लड़की थी। एक दिन रितेश ऑफिस में मन लगाकर काम कर रहा होता है। राधिका उसे कॉल करती है, सुनिए, मुझे एक नई और चमकती हुई गाड़ी चाहिए। अरे राधिका, अभी तो मेरी नई नौकरी है। मैं इस वक्त गाड़ी कहाँ से खरीदूं? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। बस मैंने कह दिया कि गाड़ी चाहिए तो चाहिए, चाहिए ही चाहिए बस। ये कहकर राधिका गुस्से से फोन बंद कर देती है। रितेश गाड़ी की इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। वो परेशान होकर घर जाता है। घर पहुंचते ही राधिका फिर से उससे लड़ने लग जाती है और कहती है, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देती हूँ रितेश। अगर तुमने गाड़ी नहीं ली तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। ये सुनकर राधिका की सास आ जाती है और कहती है, अरे राधिका बेटी, तुम क्यों ऐसा कह रही हो? तुम तो जानती हो कि रितेश की नई नई नौकरी हुई है। अभी बेचारा घर इतनी मुश्किल से चलाता है, तो गाड़ी कहाँ से खरीदेगा? बस माँ जी, अगर आपका बेटा घर नहीं चला सकता और मुझे एक नई गाड़ी नहीं लेकर दे सकता तो मैं मेरी इस गरीब घर में शादी क्यों की? ये सब सुनकर रितेश बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इस समस्या का अब क्या हल निकाले। दूसरी तरफ राधिका की साली उसे वीडियो कॉल करती है और अपनी नई गाड़ी दिखाती है और साथ ही साथ पूछती है कि राधिका, तुम्हारे पति कब तुम्हें नई गाड़ी दिला रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत जल्द मेरे पति नई और महंगी गाड़ी ले रहे हैं। राधिका रोज इंस्टाग्राम पर अपनी सहेलियों की स्टोरीज देखती है और बहुत जेलस होती है, क्योंकि सारी सहेलियां बहुत अमीर थीं और उन सब के पास नई नई गाड़ियां थी। अगले दिन रितेश बहुत परेशान होकर ऑफिस जाता है और बॉस से मिलने के लिए उनके ऑफिस में चला जाता है। बोलो रितेश, कुछ काम था? बॉस, मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है और मुझे कुछ पैसों की बहुत शदीद ज़रूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? रितेश, अभी तुम्हें काम पर कुछ ही दिन तो हुए हैं और मार्केट के हालात बहुत बुरे हैं। इस वक्त मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मुझे आजकल में एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तुम ऑफिस के काम के साथ साथ मेरे लिए ड्राइवर की जॉब भी कर लो तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर सकता हूँ। तुम्हें रोज़ सुबह 8 बजे मुझे ऑफिस लेकर जाना होगा और रात को तुम गाड़ी अपने घर ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, सुबह तुम्हें वक्त पर आना होगा क्योंकि मेरा टाइम पर ऑफिस पहुँचना बहुत ज़रूरी है। रितेश ये सुनकर खुश हो जाता है कि उसे बॉस की गाड़ी घर ले जाने का मौका मिलेगा। ऑफिस का काम खत्म होते ही रितेश बॉस की गाड़ी लेकर घर चला जाता है और अपनी माँ और पत्नी से झूठ बोलता है कि वो अपनी गाड़ी खरीद कर लाया है। राधिका गाड़ी देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और जल्दी से अपनी सहेली को वीडियो कॉल करके अपनी नई गाड़ी का बताती है। देखा, मैंने बोला था ना कि मेरे पति मेरे लिए नई और महंगी गाड़ी लेकर आएंगे। अब मैं भी हर रोज अपनी नई गाड़ी में घूमा करूंगी। रितेश इस झूठ को छुपाते हुए अपने बॉस के लिए ड्राइवर की नौकरी शुरू कर देता है और रात को बॉस की गाड़ी लेकर घर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन राधिका की सहेली की कॉल आती है। राधिका, चल आज शॉपिंग पर चलते हैं तेरी नई गाड़ी की खुशी में।
राधिका शॉपिंग के लिए तैयार होकर गाड़ी लेकर निकल जाती है। भला उसको क्या पता था कि ये तो रितेश के बॉस की गाड़ी है। रितेश जब बॉस के ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता है तो क्या देखता है कि राधिका गाड़ी लेकर शॉपिंग के लिए गई होती है। रितेश बहुत ही परेशान हो जाता है कि आज तो उसके झूठ का भांडा फूट जाएगा। वहां बॉस रितेश को कॉल्स कर कर के बुला रहा होता है, पर रितेश अभी क्या करता। गाड़ी जो उस वक्त राधिका के पास थी। इतने में राधिका शॉपिंग से लौटकर घर आ जाती है और रितेश जल्दी से गाड़ी लेकर बॉस के घर चला जाता है। कहाँ रह गए थे रितेश? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस से लेट हो गया हूँ और पूरे साल की बहुत बड़ी डील आज मेरी कंपनी के हाथ से निकल गई है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। रितेश बहुत निराश होकर घर लौट आता है और फैसला करता है कि वो आज इस झूठ के बारे में अपनी पत्नी और माँ को बता देगा। घर पहुंचकर वो राधिका और माँ को अपने झूठ की सारी कहानी सुना देता है कि कैसे राधिका की फरमाइश पूरी करने के चक्कर में उसकी नौकरी भी चली गई। माँ बोलती है, बहू, मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम मुश्किल वक्त में अपने पति का साथ दो, लेकिन आज तुम्हारी लालच की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अब राधिका को भी समझ आ चुकी थी कि सारी गलती उसकी है। राधिका और रितेश जल्दी से बॉस के पास जाते हैं और से सच सच सब कुछ बता देते हैं। बॉस राधिका को कहता है, देखो, इस तरह लालच और झूठ बोलकर कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम दोनों मेहनत करो और दिल लगाकर काम करो। एक दिन तुम दोनों जरूर कामयाब हो जाओगे। बॉस राधिका और रितेश दोनों को अपने ऑफिस में दोबारा से जॉब पर रख लेता है और दोनों ऑफिस में बहुत दिल लगाकर काम करते हैं। और देखते ही देखते एक दिन रितेश और राधिका अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी ले लेते हैं और सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी एंजॉय करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं कुछ ही दिनों में एक और मजे की कहानी के साथ।